जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए ये 5 नंबर सिस्टम के सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर आते रहता है। रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ यह सवाल है कि 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। इस सवाल को करने से पहले आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को सेकेंडों में कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर कहीं a के पावर n हो और प्लस b के पावर n हो, और यह जो n है यह अगर विषम संख्या हो, यह विषम संख्या हो, तो यह हमेशा a प्लस b से विभाज्य होता है, यानी कि a प्लस b से कट जाएगा। अगर a के पावर n है और b के पावर n है और यह n जो है यह सम संख्या हो, तो यह ना तो a प्लस b से कटेगा और ना ही a माइनस b से कटेगा। अगर कहीं a के पावर n है और माइनस b के पावर n है, अगर यह n जो है यह विषम संख्या हो तो यह हमेशा a माइनस b से कट जाता है। अगर a के पावर n माइनस b के पावर n दिया है, अगर n यह सम संख्या हो तो यह हमेशा a माइनस b से भी कटता है और a प्लस b से भी कट जाता है, यानी कि दोनों से कट जाता है। उम्मीद है इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा। अब आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 47 के पावर 25 माइनस 1, यानी कि इस एक के पावर अगर हम 25 कर दें, अगर एक के पावर 25 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कह सकते हैं कि 47 के पावर 25 माइनस 1 के पावर 25। और इसमें देखते हैं कि दोनों के पावर n है, यानी कि दोनों के पावर में सेम नंबर है, और यह जो नंबर है यह एक विषम संख्या है, यानी कि 25 विषम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b से कट जाएगा, यानी कि 47 माइनस 1 यानी कि 46 से यह कट जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में 46 नहीं दिया है, तो अब 46 से नहीं कटा है, यानी कि ऑप्शन में दिया है 21, 24, 23 और 19। अब हम देख सकते हैं कि यह 23 से आराम से कट जाएगा। जब यह 23 से 46 से कट जा रहा है तो 23 से भी कट जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ सवाल है, यानी कि 3 के पावर 10 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। हम इस 3 के पावर 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर 9 इंटू 3 के पावर 1 अब बटा में 7, यानी कि अगर बेस बराबर हो तो पावर को जोड़ सकते हैं, यानी कि 9 1 10 हो सकता है, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब अगला काम क्या करना है कि इसके पावर 3 लिख सकते हैं और 3 के पावर भी 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ये जो कहते हैं वो 3 के पावर 1 लिखा जा सकता है, अब बटा में ये 7 है। अब हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 3 है तो यहां पर 27 लिखा जा सकता है, और यहां पर इसके पावर में 3 लिख सकते हैं और 3 के पावर 1। अब इसमें अगर 7 से हम भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 का 28, यानी कि यहां पर माइनस 1, और माइनस 1 का पावर अगर 3 करेंगे तो माइनस 1 ही बचेगा, यानी कि 27 के पावर 3 में अगर 7 से भाग देंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब 3 के पावर 1 यानी कि 3 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो यहां पर
3 बच जाएगा। यानी कि इन दोनों को आपस में करेंगे गुना, और जब आपस में करेंगे गुना तो यहां पर बन जाएगा -3। शेष तो -3 बच गया, लेकिन -3 विकल्प में है नहीं। तो अगर हमें पॉजिटिव आंसर लाना है तो इसको इसमें से घटा लेंगे। जब ही इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। यानी कि विकल्प। अगले सवाल को देखते हैं। 301 से लेकर के 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। यानी कि 301 से लेकर के 399 तक यदि गणना किया जाए तो कुल तीनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल कितनी बार 3 आएगा। यानी कि टोटल यहां से लेकर के यहां तक काउंट करें तो टोटल 100 संख्याएं होगी, और हर बार सैकड़ा के स्थान पर 3 आ रहा होगा। यानी कि टोटल 3 की संख्या हो गई 100। यानी कि सैकड़ा के स्थान वाली 3 की संख्या हो गई 100। अब बात कर लेते हैं दहाई के स्थान पर। तो दहाई के स्थान पर यानी कि 330 से लेकर के 339 तक हर बार यहां पर 3 आएगा। यानी कि टोटल इनके बीच की 3 की संख्याएं हो जाएंगी 10। यहां पर 10 संख्या हो गई। अब बात करते हैं कि इकाई के स्थान पर यहां पर कितनी बार 3 आ सकता है। तो यहां पर एक बार जब यहां पर 303 बनेगा तो आएगा। 3 के बाद 13 बन रहा होगा, 13 के बाद 23 बन रहा होगा, 23 के बाद 33 बन रहा होगा, 33 के बाद 43 बन रहा होगा, 43 के बाद 53 बन रहा होगा, 53 के बाद 63, 63 के बाद 73, 73 के बाद 83, या 83 के बाद 93। यानी कि टोटल यहां से यहां तक टोटल 3 की संख्याएं हो गई 9। यानी कि 100 ये, 10 ये और 9 ये सब मिलाकर के 119 3 बनेंगे। यानी कि विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या के दाईं ओर कितने सार्थक अंक बनेंगे? सार्थक अंक पूछा है, यानी कि दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक बनेंगे। आपको पता है कि जब इसको गुणा करेंगे तो जो भी दशमलव आएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं होंगी? तो 2, 2 4, 5 और 2 7। यानी कि इसके बाद टोटल 7 संख्याएं होंगी, और 7 संख्याएं होंगी, लेकिन अंत में दिया है 5। और जब भी इसके अंतिम संख्या से गुणा करेंगे तो बनेगा 5 का 20। यानी कि अंत में 0 जरूर आएगा, और अंत में 0 जरूर आएगा। और टोटल ये 7 संख्याएं बन रही है, लेकिन यहां पर जो सार्थक मान होगा वह 6 होगा। यानी कि टोटल 6 सार्थक मान हो सकता है, यानी कि 6 सार्थक मान होगा। यानी कि विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में पूछा है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आइए पहले पता करते हैं कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्याएं कि जिसमें कोई बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि दोनों के बीच में ऐसा कोई नंबर ना हो कि जो दोनों से कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे। सहअभाज्य संख्याएं आपस में कभी कटती नहीं है, नहीं उनका कोई कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि आपस में कटेंगी नहीं। तो देखिए यहां पर 27 को और 12 को काटेंगे तो 3 चौक का 12, 3 नवा 27, यानी कि 3 दोनों में कॉमन मिल गया। यहां पर करेंगे तो 7 या 21, 7 बाटे 56, यानी कि 7 दोनों में कॉमन मिल गया। यहां पर भी करेंगे इस ऑप्शन में तो होगा क्या कि 4 नावा 36, 4 5 20, 4 कॉमन फैक्टर मिल गया। अगर 28 और 81 की बात करें तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि आपस में भी नहीं कटेंगे और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगे जिसमें दोनों से भाग लगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।